भाई मैंने कुछ भी राजनीतिक बात नहीं की थी, आपने कहा। हाँ तो वो मैं कांग्रेस का हूँ। वो तो मिस्टर काउंसिल, फिर जब आप कोई प्रश्न प्रेजेंटेशन में उठाते, ही आप लोगों में कमजोरी पता क्या है? फुलझड़ी छोड़ के फिर खिसक जाते हो। नहीं, अगर आपने किसी चीज को प्रश्न उठाया है तो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का अधिकार है मेरे को। बिल्कुल मैंने नहीं उठाया था। हाँ ठीक, मैंने उठाया, हमने तो जो आपने उठाया ना। प्रूफ दिया है, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन बताइए दिया कि है। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? राजनीतिक प्रभाव से। और अगर राजनीतिक प्रभाव से कॉन्ट्रैक्ट लिया हम लोग आपने, टेंडर निकलते हैं, तो फिर राजनीतिक प्रभाव का रोना मत रोइए। टेंडर में पार्टिसिपेट किया, मतलब उसमें चलो अगर ठीक है। इसका विकास मिश्रा, श्री रोहित जैन। Lord, in this petition, I am seeking direction to respondents' authorities to क्या clear representation? my bill, my lord. अरे सिविल सूट फाइल करो क्या? My lord, what happened, my lord, in this अरे arbitration में जाओ। some complaint has been lodged by my lord the Upadhyaksh and Parsad of the council, my lord. The inquiry was conducted by the divisional engineer, my lord. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, My lord. या तो आर्बिट्रेशन में चाहिए या फिर उसमें चाहिए, सिविल सूट में But my चाहिए। lord, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि ये लोग हमारा पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पिटिशनर है वो जनपद पंचायत का उपाध्यक्ष है, कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड है, और जो परिषद के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो बीजेपी के हैं। इस कारण से हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया, my lord. अननेसेसरी, my lord, हमको सिविल सूट में जाना पड़ेगा। 12% आई हैव टू पे कोर्ट फीस, my lord. और my lord, हमने पूरा काम कर दिया, हमको आज तक एक भी पैसा नहीं दिया है। और जो my lord इसमें देख ले, मैंने आपने जिनके ऊपर आरोप लगाया है उनको पार्टी नहीं बनाया है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे सर। my lord इसमें प्रेसिडेंट है पार्टी में। मिश्रा जी, अब हम आपको तो ना बताएंगे कि सर पद और व्यक्ति में अंतर होता है। बट मतलब उसमें जो रिपोर्ट आई, मतलब रिपोर्ट को भी देख लें। मैं देख लेता हूं। मतलब रिपोर्ट में एक बार देख लें, मैं दिखा उसमें सर जो काम जो हमने किया ही भैया नहीं। फाइल को मत ध्यान दो, कंप्यूटर पे चल रहा है। आप तो बताओ ना। मैं दिखा, मतलब इसमें जो कमेटी की जो रिपोर्ट Annexure बताइए। P8 मतलब पेज नंबर 75 77 मतलब रेलेवेंट पेज, मतलब इसमें जो पैरा नंबर 3 है, मतलब मैरिट वार्ड क्रमांक 11 में रानी तलैया रोड पंकज सिंह के घर से भीमसेन के घर तक तालाब की मेड़ निर्मित है, जिसमें से कुछ स्थानों पे क्रैक्स पाए गए हैं जो संलग्न फोटोग्राफ्स में स्पष्ट दर्शित है। उक्त कार्य ठेकेदार न्यू रीवा कंस्ट्रक्शन है। लॉर्ड ये हमारे ऊपर कहती है इसमें क्रैक्स पाए गए हैं। अब ये जो लॉर्डशिप जो वर्क जो अलॉट किया गया है, मैं काइंडली सी एनेक्चर P9 में लॉर्ड पेज नंबर 96। आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब आप किस पद पे थे? नेतागिरी कर रहे थे उस समय? आपने नेताओं शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए हाँ, ये मैंने अपना जो अपॉइंट हुआ है ये जनपद पंचायत के, मैंने ये लगाया मतलब P1 में है। जिस समय ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला आप किस पद पे थे? ये सर 2022 में बना है सर। आप क्या कर रहे थे उस समय? आप किसी पद पे थे? 2022 में। हाँ, 2022 में तो आप बने उपाध्यक्ष हुए। हाँ मतलब 2022 में। फिर ऐसी कंप्लेंट मत करो कि सर अपना प्रभाव दे के कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर दूसरे के प्रभाव को पॉइंट आउट कर रहा हूं, उसको एक बार मैंने भी आपको पॉइंट आउट कर दिया, अपना प्रभाव दे के कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, दूसरे के प्रभाव को अब रो रहे हो। तो मतलब जो वर्क कंप्लीट किए हैं ये मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से बन गए यार? कितने कॉन्ट्रैक्ट आपने आज तक किए हैं? चलो ये बताओ। ऐसा थोड़ा है उपाध्यक्ष बनते ही कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू करते हो। 8 काम तो मतलब नगर पालिका के किए, उसी के पूरे बिल हमारे बाकी। आप तो ये बताइए कि किससे पहले कितनी सड़कें बनाई हैं आपने? A क्लास के कॉन्ट्रैक्टर हैं कि B क्लास के हैं? मैंने जानकारी नहीं है, बस यही तो बात है। कितने काम देखिए, मैं राजनीतिक टिप्पणियां कभी नहीं करता। आपने इनवाइट किया है, उपाध्यक्ष बनते ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। आपने कहाँ लिखा कि आप A क्लास के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं? नेता बन के आप कॉन्ट्रैक्ट लेके और वो टूटी फूटी सड़कें बना रहे हैं। नहीं, क्रैक्स में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, टूटी फूटी नहीं है ये जो जिसका भाई साहब क्रैक्स दूसरे का अलॉट किया गया काम है। P9 वही जो भी हो आप कॉन्ट्रैक्टर है ही नहीं। कौन से कैटेगरी के रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर हैं तो बता दीजिए। मतलब अगर ये कंप्लेंट होती मेरे भाई इस पॉइंट पे मेरे भाई मैंने कुछ भी राजनीतिक बात नहीं की थी, आपने कहा। हाँ तो वो मैं कांग्रेस का हूँ। मिस्टर काउंसिल, फिर जब आप कोई प्रश्न आप लोगों में कमजोरी पता क्या है? फुलझड़ी छोड़ के फिर खिसक जाते हो। नहीं, अगर आपने किसी चीज को प्रश्न उठाया है तो उसको लॉजिकल एंड तक ले जाने का अधिकार है मेरे को। बिल्कुल मैंने नहीं उठाया था। ठीक, मैंने उठाया, हमने तो आपने उठाया ना। तो सबसे पहले बताइए कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कैसे? राजनीतिक प्रभाव से। और अगर राजनीतिक प्रभाव से कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, तो फिर राजनीतिक प्रभाव का रोना मत रोइए। टेंडर में पार्टिसिपेट किया, मतलब चलो ठीक है। किस कैटेगरी कॉन्ट्रैक्टर है? मैं पूछ लेता हूँ। आपने बताया उठाया बात। हाँ तो मैं पूछ के बता देता हूँ। मैंने पूछ के क्या बताना यार? जिस बात का पूरा सिर पैर ना मालूम हो मत उठाया करो, मैं बार बार कह रहा हूँ।
सबसे पहले आपको तो मालूम है सर, जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाएंगे उसको पार्टी बनाना है और व्यक्तिगत रूप से बनाना है। मैंने तो कितने केसेस में आपको देखा है, आपके ऑब्जेक्शन सुने इसी तरीके के, तो एटलीस्ट आप उस कैटेगरी में नहीं है जिनको ये पता नहीं था। इसमें ये भी देखें, इसमें उसने लोन आपने लिया, खाते एनपीए हो गए हैं, लोन लेके हो जाने उसने दीजिए, किया मलॉट। आपने जिन व्यक्तियों के खिलाफ आरोप लगाया वो पार्टी बनाए क्या? जबकि आपने खुद के एज रेस्पोंडेंट कई बार ऑब्जेक्शंस लिए हैं, आप लोगों को तो आइडिया है। मेरा आपत्ति एक ही है, या तो कोई प्रश्न मत उठाओ तो फिर उसका उत्तर दे। ये करते हैं जो हमारे रिप्रेजेंटेशन उसको ये कुछ नहीं सर, रिप्रेजेंटेशन नहीं, आप या तो आर्बिट्रेशन में जाएं या उसमें जाएं, दिखाइए सर क्या लिखा सर अभी लेटेस्ट जजमेंट आया सो देना भैया, फाइल दो। इसमें आर्बिट्रेशन कर लेते हैं तुम। Yes, sir. आर्बिट्रेशन का क्लॉज होगा उसमें, आर्बिट्रेशन में कर ठीक है। 9322/2024, this petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. In the light of judgment passed by Supreme Court in the case of Director of Agriculture and others versus M.V. Ramachandran, by which it has been held that a writ petition under Article 226 of Constitution of India for recovery of money under the bills oblig invoices should not have been entertained by the High Court. More particularly, when in fact the original writ petitioner should not have been entertained by the High Court, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition to avail the remedy of arbitration (bracket में if available) or civil suit for recovery of his outstanding bills. With the aforesaid liberty, the petition is dismissed as withdrawn. सर आज आप लोग कहते हो ना कि कोर्ट जो है नेगेटिव है, फलाना है, ढमका है, सुनिए, हंसिए मत। आज पेपर में एक जजमेंट छपा है, राइट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर बड़ी हैरानी की है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद वाले केस में ये डायरेक्शन दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, ट्रायल कोर्ट को टाइम फ्रेम में डिसाइड करने का आदेश नहीं देना चाहिए। उसके बावजूद भी हाई कोर्टें आदेश करती चली जा रही हैं। पढ़िएगा जरा। और जब हम उसी जजमेंट को लगा के खारिज करते थे तो आप लोग कहते थे बड़ी नेगेटिव कोर्ट है। आपकी सर्टिफिकेट जो है हमारे लिए बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इस बात पे हैरान है कि हमारे द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत को भी हाई कोर्ट नहीं मान रही है, और आप कहते हैं कि मत मानिए। नहीं ऐसा कभी बोले हम लोग तो